फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एज़ यूजुअल मैं ठीक हूँ और आई होप कि आप भी सब अच्छे होंगे। और आज लास्ट डे है मेरा बैतूल में। एक्चुअली अब मतलब मैं जाने वाली हूँ। सो फाइनली हो गया है कि मैं जा रही हूँ और मेरी टिकट भी अ, हो चुकी है। मतलब पहले कंफर्म रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। सो फाइनली आज मतलब मिल गया है। तो ये मॉर्निंग का टाइम था। एक्चुअली दीदी के यहाँ न्यू कॉलोनी है इनका, तो यहाँ से मतलब काफ़ी ओपन एरिया है। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। सो मैं यहाँ पे छत पे थी। मैं एक्चुअली मॉर्निंग वॉक करने आई थी। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, सर्दी जुकाम। तो दीदी बोले कि बाहर मत जा। बोले बाहर जाने से और ज़्यादा हो सकता है, तो बोले अगर घूमना है तो थोड़ी देर छत पे ही घूम ले। सो मैं छत पे ही घूम रही थी और इस टाइम पे बच्चे सो ही रहे थे। सो बच्चे मेरे साथ नहीं आए थे, सिर्फ मैं अकेले आई थी। और मतलब एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे वेदर का भी मतलब अभी मैं इतने दिन से आई हूँ तो अब से हल्का फुल्का तो मतलब चल रहा था कि कोल्ड हो रहा है और अब मेरा जाने का टाइम आ रहा है और मैं ज़्यादा मतलब मुझे सर्दी जुकाम होने लगा है। बट ठीक है, थोड़ा मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है तो इजीली हो जाएगा। ये कल नाइट का था, मतलब कल इवनिंग का था। बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो आज तो लास्ट डे है हमारा यहाँ पे गार्डन में। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं कब आऊँगी। तो तुम लोग खेल लो, बाकी टाइम तो क्या दीदी भी जाती ही है इन लोगों के साथ। बट मैं रहती थी तो बच्चे मतलब जब मन में आया कि हाँ चलो ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा धूप कम हो जाती है तो बच्चे इवनिंग के टाइम में कि हाँ माँ से आप चलो, तो दीदी मतलब डिनर वगैरह रेडी कर लेती थी और मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ जाती थी। बाकी टाइम ऐसा होता है कि जीजू के पास तो टाइम रहता नहीं है। तो दीदी अपने काम करती है, काम के अकॉर्डिंग बच्चे को लेकर आती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। प्लस दीदी के यहाँ शॉप भी है, अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो फिर रिटर्न जाना पड़ता है। बट मैं थी तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। अब बच्चों को मतलब लगेगा कि हाँ मासी चली गई है तो हम लोगों को इतना मतलब फ्रीडम नहीं मिल रहा है और उतनी मस्ती नहीं हो रही है जितना मासी के साथ होती थी। क्योंकि मैं बच्चे मतलब रहता है ना कि पेरेंट्स के साथ बच्चों को मतलब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है पेरेंट्स के साथ। तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा वो होता है, और कोई अगर एक्स्ट्रा पर्सन है तो वो उनकी ज़्यादा अच्छे से मतलब टेक केयर कर लेता है, क्योंकि काम बाकी कोई और कर लेते हैं तो डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ हमारा लंच भी रेडी हो गया था, मैंने लंच कर लिया था और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। एक्चुअली ये दीदी सब लोग मतलब मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे। तो दीदी बोले कि चलो, मतलब पहले जीजू का ही प्लान था कि मैं जीजू के साथ जाने वाली हूँ। फिर दीदी बोले कि ये बच्चे रोएंगे तो अच्छा है कि हम लोग भी चलते हैं, वैसे भी कार से ही जाना है हम लोग, फिर रिटर्न आ जाएंगे। सो यहाँ मेरी पैकिंग हो गई थी और बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि मैं जा रही हूँ, इसलिए बड़ा खुश हो रहे हैं। बट मे भी कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा जब मैं ट्रेन में बैठूंगी। सो हम स्टेशन आ गए थे और मेरी ट्रेन जस्ट आने ही वाली थी और मैं कल मॉर्निंग में मतलब मैं पहुंच जाऊंगी। कल मॉर्निंग में एक्चुअली मैं पहुंचूंगी हैदराबाद। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मतलब रिजर्वेशन भी इस टाइम पे कंफर्म नहीं था, वही प्रीमियम तत्काल ही करवाया है। तो मेरा जाते टाइम का भी मेरी जो है मतलब टिकट ज़्यादा हो गई थी, मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो गया था। रिटर्न आते टाइम भी सेम यही चीज़ हुई। बट कोई नहीं, होता है कभी कभी और उस चीज़ को हमको मैनेज भी करना पड़ता है। क्योंकि प्री प्लान नहीं था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था आने का भी, मतलब मैं देख रही थी कंफर्म नहीं मिल रही थी। वैसे भी अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो वैसे ही रश है। सो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ हैदराबाद। और हैदराबाद नहीं, मतलब हैदराबाद में ही सिकंदराबाद स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ से मतलब मुझे ज़्यादा पास में पड़ता है। सो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है। अब कल से वही काम घर जॉब बस यही चलता है। एक्चुअली कहीं जाओ तो थोड़ा फ्री अच्छा लगता है कि हाँ सब लोग के साथ में है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाता है। अब फिर से वही चीज़ चलेगी, वही घर वही जॉब वही काम। बट ठीक है। सो फाइनली मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद घर काफ़ी मेसी हो रखा था, काफ़ी डस्ट हो गई थी। और मेरा घर जैसे कि रोड से मतलब पास में ही है, मेरे घर के सामने ही रोड है। सो सामने का एरिया में इतना ज़्यादा डस्ट था। एक्चुअली हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड ने लगा रखा है, मतलब एक आंटी आती है क्लीनिंग के लिए। बट ऐसा होता है कि वो उनके अकॉर्डिंग क्लीनिंग करते हैं।
वो कभी झाड़ू निकालते हैं, कभी पोछा लगाते हैं, कई बार तो सिंगल चीज़ ही करते हैं। तो मैं उनके लिए मैं अपना घर को ख़राब नहीं कर सकती हूँ, और मेरा सामने का ही है। मेरे फ्लैट के पीछे 2 फ्लैट और हैं, तो उन लोगों के सामने फ्रंट एरिया नहीं आता है, तो उनके सामने इतना आई थिंक इतना ख़राब नहीं होता है। तो आंटी सामने सामने है तो क्लीनिंग कर लेती है, बट मुझे प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए होती है। और मैं इतना मतलब मेरा पूरा 10-12 डेज़ का मतलब पूरा जर्नी, तो ये इसमें इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि इसको मैंने पूरा डायरेक्ट पानी से वॉश किया है। मैं डेली भी करती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज जब भी टाइम मिले तब तो कर ही लेती हूँ। तो अभी घर भी काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ है और बहुत गंदा हो रखा है, कि सब बंद करके गई थी मैं तो भी, लेकिन ये रोड के सामने वाला घर मतलब जितना अच्छा होता है इजी, उतना ही क्लीनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब बारीक बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं वो विंडो से भी, इवन मैंने कर्टन्स भी लगाए थे घर में और विंडो भी पूरी बंद थी, लेकिन उसके बाद भी मतलब अंदर भी काफ़ी डस्ट थी। और ये तो बाहर का एरिया है, तो ये तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब इतना डस्ट था यहाँ पे, जब मैं आई ना तो पूरी ऐसी लेयर, डस्ट की लेयर दिख रही थी। इवन 1-2 डेज ही हो जाते हैं ना, कि कई बार क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, बिजी रहते हैं, तो लेयर हो जाती है। तो ये तो 10-12 डेज का था। सो यहाँ पे क्लीनिंग चल रही थी और घर के अंदर जाले भी लग चुके थे। एक्चुअली पैक पैक था, बट मैं ज़्यादा टाइम भी मतलब मेरी एग्ज़ाम थी उस टाइमिंग में, तो मेरा थोड़ा सा स्टडी चल रहा था, प्लस जॉब भी थी, तो मैं इतना नहीं देख पाई थी कि यहाँ घर में क्या हो रहा है। बट रिटर्न जब आई तो वो जाले कुछ ज़्यादा ही हो रखे थे और डस्ट भी हो रही थी। सो मैंने सोचा कि चलो आज तो वैसे भी ऑफिस नहीं जाना है, तो जितना भी पॉसिबल हो आज ही क्लीनिंग कर लो। सो मैंने बाहर का मतलब पूरा कॉरिडोर मेरा क्लीन हो चुका है, और बेडरूम साइड की जो गैलरी है मेरा वो भी क्लीन हो गया है। और वॉशिंग मशीन का जो कवर है वो भी मतलब इतना ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी ना उस पर, कि उसको भी मैंने मतलब मुझे पूरा निकाल के क्लीन करना पड़ा। कपड़े तो खैर इतने नहीं थे धोने के, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैं दीदी के यहाँ से आई हूँ तो वॉश ही थे। बस अभी नहाऊंगी, वो कपड़े रहेंगे तो मशीन अगर लगाना हो तो, अदरवाइज मैं हाथ से धो लूँगी। बट पूरे घर में मतलब जहाँ देखो वहाँ डस्ट ही डस्ट। इवन बेड पे डस्ट हो गई है, बेडशीट मैंने निकाली है धोने के लिए, और सब मतलब जहाँ टच करो वहाँ इतनी ज़्यादा डस्ट लग रही थी मुझे, कि मैंने घर का एक एक कोना मतलब मुझे क्लीन करना पड़ा। सो यहाँ पे मैं जाले मतलब मैंने बेडरूम का हो गया था क्लीनिंग, और बस पोछा बाकी था और हॉल का, तो मैंने सोचा कि चलो कर्टन्स वगैरह तो मैं बाद में धोऊंगी। अभी मतलब इस मतलब जाले निकालने वाले झाड़ू से ही मतलब ऊपर ऊपर सब कर लेती हूँ, तो कर्टन्स पे भी अगर हो डस्ट वगैरह तो वो भी क्लीन हो जाएगी। बाकी फिर कर्टन्स मतलब अभी मे बी कल या परसों मतलब जब भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर उसको भी वॉश कर लूँगी। और जैसे कि मैंने बोला कि घर की सारी चीज़ों पे डस्ट थी, तो यहाँ पे आर ओ का मैंने मतलब उसको मैंने जैसे पानी फिल करने के लिए हाथ लगाया तो मेरे हाथ पे पूरी डस्ट थी। और जबकि मैं किचन की भी विंडो लगा के गई थी, बट पैक घर में भी इतनी डस्ट आई डोंट नो कि कैसे हो जाती है। सो बट ठीक है, क्लीनिंग करना ही है, मतलब घर का एक एक कोना। दिवाली में भी इतना क्लीनिंग मैंने मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ जितना मेरे को कहीं से आने के बाद करनी पड़ती है, क्योंकि घर के एक एक कोने में इतनी डस्ट हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने आरओ भी क्लीन कर लिया था, और वॉशिंग मशीन भी मैंने क्लीन कर ली थी। और यहाँ पे फ्रिज भी मैंने देखा था तो इतनी लेयर जमी हुई थी उसके ऊपर, और अंदर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी जाते टाइम में, मतलब मैं पहले ही लेकर आई थी, जो कि मैंने कितने सारी यूज़ नहीं करी थी। तो अभी मुझे चेक भी करना है कि इसमें से क्या ख़राब हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और मैं बहुत अर्जेंट में गई थी इसलिए मैं किसी को दे भी नहीं पाई थी। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कभी होता है ना कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जा रही हूँ तो नेबर्स को मैं मतलब दे देती हूँ, कि एटलीस्ट आने के बाद ख़राब ही होना है तो इससे अच्छा है कि कम से कम कोई भी यूज़ कर ले। बट मैं बहुत जल्दी में गई थी तो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था कि फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई है जो मेरे रिटर्न आते तक शायद हो सकता है कि यूज़ में ना आए। बट अभी पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, और जो चीज़ें है बाकी उसमें कितना अच्छा बचा हुआ है। सो अकेले रहने का कुछ बेनिफिट भी है और बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स भी होती है, कि अगर कोई रहे तो क्या होता है कि हम लोग चीज़ें मतलब थोड़ी मैनेज हो जाती है, हेल्प हो जाती है। अकेले अकेले में तो यही है कि पागलों जैसे खुद ही सारी चीज़ें करो, क्लीनिंग खुद करो, मार्केट का काम खुद करो। बट ठीक है, देखते हैं जितना भी हो। आज तो फुल डे मेरा यही ऐसा ही गया है।
क्लीनिंग और कपड़े वॉश किए हैं, झाड़ू किया है, पोछा किया है, जाले निकाले हैं। इवन बर्तन मतलब जितने भी रैक में रखे हुए हैं उन पे भी इतनी काफ़ी डस्ट हो रखी थी। मैंने मतलब उनको भी मुझे एक एक बर्तन को क्लीन करना पड़ा। कि मैं सोच रही थी कि पहले अभी थोड़े से कर लेती हूँ, बाकी जो है वो मैं बाद में कर लूँगी। बट फिर सोचा कि यार मैं अभी आधे करूँगी, आधे मैं बाद में करूँगी, तो बाद में भी तो खुद को ही करना है, इससे अच्छा है चलो कर लो। मैं सोच रही थी कि अगर कोई मिल जाए हेल्प कि आज क्लीनिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। बट मैंने ऑनर आंटी को पूछा तो कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज तो वैसे भी छुट्टी ही है तो खुद का काम खुद ही करो। किसी के भरोसे अगर मैं बैठूंगी तो आई थिंक काम ही नहीं होने वाला है। सो यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सब लोग को पसंद आया होगा। आप लोग को पसंद आया हो तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, और बस